Higher studies in India. What are the challenges in higher studies? First, none of the Indian universities comes under top 200 in the world. अभी तक जो पहले तो बेटर सिचुएशन थी, मगर अब बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई है. 200 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आती है इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी. Even students registration are decreasing by 15% in higher studies. यहाँ तक कि जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है. तो ये चैलेंजेस हैं अभी फ़िलहाल, ये करंट चैलेंजेस हैं हायर स्टडीज़ में. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़. जो हमारे कंट्री में प्रोफेसर और जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, इनमें जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं उनकी कमी है. लैक ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज़. अनदर इज़ 37% सीट्स आर वैकेंट. अभी तक तो 37% तो सीट्स ही खाली हैं. मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है वहाँ पे. रिक्रूटमेंट तो होता है, परसेंट सब कुछ होता है वहाँ पर, जगह खाली है मगर कैंडिडेट नहीं है. 37% सीट्स वैकेंट. ऐसे तो देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, और हायर स्टडीज़ में देखा जाए तो जगह खाली पड़ी है. तो इससे ये देखने को मिलता है कि जल्दी से पीएचडी कर लीजिए, आपके लिए जगह खाली पड़ी है. व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? We have to write both positive and negative aspects. So more focus on research and practical. गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा रिसर्च में मोर प्रोस्पेक्ट्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी रिसर्च में. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा. तो दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन. अनदर, टेक्निकल कॉलेजेस मस्ट बी टाई अप्स विद इंडस्ट्रीज़. देखिए इंडस्ट्री जो है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो सीधे अडॉप्ट कर लेती हैं, मगर जो अपने टेक्निकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो वही पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते रहते हैं. वही सिलेबस रहता है, बहुत पुराना सिलेबस रहता है. तो उसको बिल्कुल अपडेट रखना पड़ेगा. जो भी टेक्नोलॉजी नई चल रही है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जो इंजीनियर्स बनने वाले हैं वो सीधे इंडस्ट्री में काम करेंगे. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कोलैबोरेट विद द इंडस्ट्रीज़ एंड टेक दोज सिलेबसेस, चेंज अकॉर्डिंगली and update it on the requirement basis. और यहाँ तक कि ये भी होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेशंस किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अलग से लोग करते हैं. जब इंजीनियरिंग पूरी आती है फिर उसके बाद सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं, उसके बेस पे आपको जॉब मिलती है या प्रमोशंस मिलते हैं. तो दैट सर्टिफिकेशंस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस. तो जो प्रैक्टिकल का पार्ट है ना, वो बढ़ा देना चाहिए. अभी भी करीबन 45-50% के आसपास है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. मगर अपने को अगर टेक्निकल होना है तो सीधे इंडस्ट्रीज़ को कोलैबोरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड. हमें एक चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी. ये जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं ना इंटरनेशनल कॉलेजेस, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो गए अपने को, ये फॉलो करने पड़ेंगे तो हायर स्टडीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा.